हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो एक और सुपर फास्ट टेस्ट यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के। तो जो भी आपका स्कोर है कॉमेंट करके बताना है। टारगेट रखते हैं 51 में से कम आपको 40 सही करने हैं। PDF कहाँ से लेनी है? PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं कि आपका स्कोर आज क्या रहता है। पहला है कि वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, बी आपका सही है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगन है, जो कि तजाकिस्तान में है। तो राइट आंसर आपका डी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से, एक आपका सही। अगला है कि साइबेरिया के सार्स भारत के किस अभ्यारण्य में आते हैं? यानी साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो केरला देवी अभ्यारण्य। तो राइट आंसर आपका एक, राजस्थान में है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो खरीफ फसल। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, एक आपका सही। अगला है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस कारण से होती है? तो वन उन्मूलन की वजह से भी है, अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी है और भूमि के एलापद प्रयोग की वजह से भी है। तो तीनों ही रीजन है, तो डी कर दीजिए सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है। पहला है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, यानी पूर्वी क्षेत्र विस्तार होने से रोकती है, ये बात सही है। दूसरा है कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये बात सही है कि ज़्यादातर नदियां अरावली से निकलती है, लेकिन सभी नहीं, सभी नदियां नहीं कह सकते, तो 2 नंबर गलत है। तीसरा है कि राजस्थान में वर्षा का वेतन प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये तो बात प्रभावित होता है, नहीं होता ये बात गलत है, होता है तो ये भी गलत है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, यानी खनिज के मामले में धनी है, तो ये बात तो ठीक है। पहला और चौथा 2 सही है, तो डी कर देंगे राइट आंसर। अगला है कि सम्मिलित करना है आपको, जालोर में इनमें से कौन सा दुर्ग है? तो झरोला जालोर में, तो पहले में 2 कर दीजिए। जयपुर में कौन सा है? बरवाड़ा जयपुर। अलवर में कौन सा है भी? अलवर में भानगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी पहला सही है। अगला एक चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो चंबल नदी पे। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे कम है? तो वह एक जिला करना हो तो नागौर, नहीं तो बीकानेर नागौर दोनों हो जाएंगे। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो हाड़ौती क्षेत्र में है। गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध है वो किस खनिज से? गोठ मांगलोद नागौर में, जहां पर दधी माता का मंदिर है, यहां से जिप्सम का उत्पादन होता है। अगला है कि काम के बदले अनाज योजना, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, योजना है कब शुरू हुई थी? 2004 में। और राजस्थान का क्षेत्रफल बताना, ये तो बता ही दोगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप बताओ कि भारत का टोटल एरिया जो है उसका कितना प्रतिशत है, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। इनमें से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान महोदय द्वारा तृतीय पेपिलीन के रूप में पहचाना गया था? तो मालपुरा करौली मैदान, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का बताओ कि किस नदी बेसिन में आता है, ये किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, कमेंट करके बताइए। अगला है कि चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, बाकी राजस्थान में टोटल 4 हैं, आपको याद होगा। और अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है गुरु शिखर और दूसरी है शेर। अगला एक इनमें से कौन सा मोटा अनाज है? तो ये तो आसान से ज्वार है, यानी सी आपका सही। चलिए, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के में रूप में प्रयोग किया जाता है, सिंचाई ज़्यादा होती है? तो दक्षिणी भारत में। राजस्थान की बात करेंगे तो भीलवाड़ा वाला एरिया जो है, जहाँ पर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। और इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मूंगफली, तो राइट आंसर आपका 3। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो राजसी को संस्था खरीदती है। अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। नेक्स्ट कि राजस्थान में इमारती पत्थर उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो किशनगढ़, मकराना, राजसमंद भी है, ऑलमोस्ट सारी हैं। जोधपुर का निकट एरिया भी है, किशनगढ़ी, बागरा भी है, जालोर भी है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? रसिक प्रिया है, सुधा प्रबंध भी है, नृत्य रत्न कोश है, कला निधि नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी। और गोगा नौमी किसे कहते हैं? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौमी को गोगा नौमी, गोगा बीड़ी का मेला बढ़ता है गोगू जी महाराज का। अगला है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित एक ग्रंथ है संगीत राज, कितने कोशों में विभक्त है? तो 5 कोशों में। संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है जो कुंभा जी के द्वारा रचित है उनमें। गुंगट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सारे किसके नाम हैं? ये तारागढ़ किला जो है अजमेर का, उसके बुर्जों के नाम हैं। टोटल 14 बुर्ज हैं, हालांकि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग जो है वो जैसलमेर का है, 99 बुर्ज हैं। अगला कि विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था उनका नाम क्या है? कृष्णदेव राय, सी आपका सही। अगला कि इनमें से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील है, जहां पर जग मंदिर और जगत निवास बने हुए हैं। अगला कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला इनमें से आभूषण कौन सा है? तो मुर्कियां आभूषण जो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, बी आपका सही। अगला कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता है? तो भील जनजाति के सभी गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है। और कटारगढ़ राजस्थान के किस दुर्ग का क्षेत्र है? तो कुंभलगढ़ के अंदर है ये कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। अगला है कि शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में? शेरगढ़ है 12 जिले में, यानी एक आपका सही है। नेक्स्ट है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो झालावाड़ जिला, पशु मेला भी है, चंद्रभागा नदी भी है। और राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष? 1977 में, बी आपका सही। अगला कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? बातारी फुलवारी विजयदान देथा जी, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन ने ब्यावर शहर की स्थापना की थी, ब्यावर, नया शहर अजमेर। और पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली आती है ढूंढाड़ी, जो राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। यही पश्चिमी राजस्थान की बात करते तो मारवाड़ी हो जाती। इनमें से किस में यण संधि का उदाहरण नहीं है? यण संधि तो भावना, भावना यानी राइट आंसर आपका डी। अगला है कि प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग यानी बी आपका सही। एक और है कि कपड़ा शब्द का पर्याय बताना है। कपड़े का पर्याय क्या होगा? वसन, यानी बी आपका ठीक। अगला है कि शब्द युग्म की कौन से जोड़ा सही है? ठीक है, कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है? ये तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा गलत कर दे। न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान, तो शब्द युग्म में तो सी है। ठीक है, सी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि जो सबके मन की जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्यामी, जो सबके बारे में जानता हो, मन की, सॉरी सबके बारे में नहीं, सबके मन की जानता हो। अगला है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो पंचायती राज है, ग्रामीण का बताना है, यहाँ पर आप नगरीय मत कर देना, एक आपका सही। अगला है कि राजस्व संबंधी मामला की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई निम्न में से कौन करता है? तो जिला कलेक्टर के द्वारा की जाती है। राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसमें सदस्यों की संख्या 200 की गई थी और ये सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, यानी बदलाव नहीं होगा, और ये 6ठी विधानसभा में हुआ था, हालांकि पहली विधानसभा में 160 सदस्य थे। अगला कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वैसे सरपंच करता है, सरपंच ना हो तो उप सरपंच, दोनों ही ना हो तो ग्राम सभा के द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। अगला है कि राजस्थान सरकार के किस विभाग का मुख्यालय जयपुर में है? तो ग्रामीण विकास पंचायती राज, यानी एक आपका। और राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1949 को, बी आपका सही। और 50 नंबर MPEG की फुल फॉर्म बतानी है, यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी बी आपका सही। और कंप्यूटर के विकास क्रम में
कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली थी? विकास क्रम में वैक्यूम ट्यूब पहले और उसके बाद में आया ट्रांजिस्टर, उसके बाद में ट्रांजिस्टर यानी सी आपका सही। तो 51 में से आपका स्कोर क्या है? और एक चीज़ और, हम हालांकि प्रयास करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। बाई चांस देखो कभी अगर गलती हो जाती है किसी क्वेश्चन को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें कि सर ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ताकि उसका हम कमेंट कर दें, उसको पिन कर दें, अलग से उसका आंसर बता सकें। हालांकि प्रयास तो यही करते हैं कि ना हो कोई भी मिस्टेक में, फिर भी अगर हो जाए तो आप बता दिया करें। PDF टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो रोज़ाना आप आया करें। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि और राजस्थान की फसल, ठीक है, 8 बजे लाइव आ जाना। चलिए कर दीजिए फटाफट एक बार सारे के सारे लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।